आज की वीडियो में सऊदी अरब शहर मक्का मुकरमा के बारे में हैरान कुन मालूमात आपके साथ शेयर की जाएगी। इस वक्त शहर मक्का मुकरमा दुनिया में तमाम शहरों में से सबसे पुराना शहर है। इसमें तमाम गैर मुस्लिम लोगों का दाखिला ममनू है और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। पानी यहाँ महंगा और तेल बहुत सस्ता है। यहाँ के रास्तों की मालूमात मर्दों से ज़्यादा औरतों को है, क्योंकि यहाँ पर मुकम्मल ख़रीदारी औरतें ही करती हैं, मगर पर्दे में रहकर। यहाँ की आबादी 4 करोड़ है और कारें 9 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। मक्का शहर का कूड़ा शहर से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में दबाया जाता है। यहाँ का आबे ज़मज़म पूरे साल और पूरी दुनिया में जाता है और यहाँ भी पूरे मक्का और पूरे सऊदीया में इस्तेमाल होता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कम नहीं हुआ। सिर्फ मक्का में एक दिन में 3 लाख मुर्ग की खपत होती है और सबसे ज़्यादा गोश्त मक्का मुकरमा में ही खाया जाता है। मक्का के अंदर कभी बाहमी झगड़ा नहीं होता है। सऊदीया में तकरीबन 30 लाख भारतीय, 18 लाख पाकिस्तानी, 16 लाख बांग्लादेशी, 4 लाख मिस्री, 1 लाख यमनी और 3 मिलियन दीगर ममालिक के लोग काम करते हैं। सोचो अल्लाह पाक यहाँ से कितने लोगों के घर चला रहा है। सिर्फ मक्का में 70 लाख एसी इस्तेमाल होते हैं और मक्का में कभी लोड शेडिंग नहीं होती है। यहाँ खजूर के सिवा कोई फसल नहीं निकलती, फिर भी दुनिया की हर चीज़ फल सब्जी वगैरह मिलती है और बेमौसम यहाँ पर बिकती है। यहाँ मक्का में 200 क्वालिटी की खजूरें बिकती हैं और एक ऐसी खजूर भी है जिसमें हड्डी या गिड़क नहीं होती। मक्का के अंदर कोई भी चीज़ लोकल या डुप्लीकेट नहीं बिकती, यहाँ तक के दवाई भी। पूरे सऊदी अरब में कोई दरिया या तालाब नहीं है, फिर भी यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। मक्का में कोई पावर लाइन बाहर नहीं है, बल्कि तमाम ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। पूरे मक्का में कोई नाला या नाली भी नहीं है। दुनिया का बेहतरीन कपड़ा यहाँ बिकता है, जबकि बनता यहाँ नहीं है। यहाँ की हुकूमत हर पढ़ने वाले बच्चे को 600 से 800 रियाल माहाना वजीफ़ा देती है। यहाँ धोखा नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। यहाँ तरक्याती काम के लिए जो पैसा हुकूमत से मिलता है वो पूरे का पूरा खर्च किया जाता है। यहाँ सरसों के तेल की कोई औकात नहीं है, पर बिकता तो है। यहाँ सूरजमुखी और मकई का तेल और सबसे ज़्यादा जैतून का तेल खाया जाता है। यहाँ हरियाली का नामो निशान तक नहीं, यानी दरख्त पौधे और ना होने के बराबर हैं। पहाड़ खुश्क और स्याह हैं, मगर सांस लेने में कोई तकलीफ़ पेश नहीं आती। यहाँ पे साइंसी रिसर्च फेल हो जाती है। यहाँ हर चीज़ बाहर से मंगाई जाती है, फिर भी महंगाई नहीं होती। आबे ज़मज़म का सुराग लगाने वालों को मुंह की खानी पड़ी। मज़ीद नए रोशन पहलुओं के इंकशाफात सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक आबे ज़मज़म और उसके कुएँ की पुरअसरारियत पर तहकीक करने वाले आलमी अदारे इसकी कुदरती टेक्नोलॉजी की तह तक पहुँचने में नाकाम होकर रह गए। आलमी तहकीक अदारे कई दहाइयों से इस बात का खोज लगाने में मसरूफ़ हैं कि आबे ज़मज़म में पाए जाने वाले खवास की क्या वजूहात है। 1 मिनट में 720 लीटर जबकि 1 घंटे में 43,200 लीटर पानी फराहम करने वाले इस कुएं में पानी कहां से आ रहा है। सारी की सारी साइंस यहां पर फेल होकर रह गई है। जबकि मक्का शहर की ज़मीन में सैकड़ों फुट गहराई के बावजूद पानी मौजूद नहीं है। जापानी तहकीकाती अदारे हैडो इंस्टीट्यूट ने अपनी तहकीकी रिपोर्ट में कहा है कि आबे ज़मज़म एक कतरा पानी में शामिल हो जाए तो इसके खवास भी वही हो जाते हैं जो आबे ज़मज़म के हैं, जबकि ज़मज़म के एक कतरे का बलोर दुनिया के किसी भी खिते के पानी में पाए जाने वाले बलोर से मुशाबत नहीं रखता। एक और इंकशाफ ये भी सामने आया है कि रीसाइक्लिंग से भी आबे ज़मज़म के खवास में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। आबे ज़मज़म में मादनियात के तनासब का मिलीग्राम फ़ी लीटर जायज़ा लेने से पता चलता है कि इसमें सोडियम 133 मिलीग्राम, कैल्शियम 96 मिलीग्राम, पोटाशियम 43.3 मिलीग्राम, बाइकार्बोनेट्स 195.4 मिलीग्राम, क्लोराइड 163.3 मिलीग्राम, फ्लोराइड 0.72 मिलीग्राम, नाइट्रेट 124.8 मिलीग्राम और सल्फेट 124 मिलीग्राम फ़ी लीटर मौजूद है। आबे ज़मज़म के कुएं की मुकम्मल गहराई 99 फुट है और इसके चश्मों से कुएं की तह तक का फासला 17 मीटर है। वाज़ेह है कि दुनिया के तकरीबन तमाम कुओं में काई का जम जाना, अनवा व अक़साम की जड़ी बूटियों और खुदरो पौधों का उगाना, नबाताती और हयातियाती अफसाइश या मुख्तलिफ अक़साम के हशरात का पैदा हो जाना एक आम सी बात है, जिससे पानी का रंग और जायका बदल जाता है। अल्लाह का करिश्मा है कि इस कुएं में ना काई जमती है, ना नबाताती व हयातियाती अफसाइश होती है, ना रंग तब्दील होता है और ना जायका तब्दील होता है।
اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہر مکہ میں اور مدینہ منورہ میں تمام غیر مسلم لوگوں کا داخلہ ممنوع کیوں قرار دیا گیا تھا۔ 12ویں صدی میں 1108 سے 1174 کے درمیان نور الدین زنگی جو کہ حلب شہر کے سلطان تھے، وہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے بھی تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ ایک دن تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد نور الدین زنگی کچھ دیر کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گئے اور انہیں نیند آ گئی، تو انہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور نور الدین زنگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 2 اور لوگوں کے چہرے بھی نظر آئے جنہوں نے اسلامی لباس پہنا ہوا تھا، لیکن چہرہ پر نور نظر آنے کی بجائے مکروہ نظر آ رہا تھا۔ تو اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان 2 لوگوں کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو، اور یہ خواب 3 دفعہ نور الدین زنگی کو آیا۔ خواب میں اس ہدایات کو سن کر نور الدین زنگی بہت پریشان ہو گئے کہ مدینہ میں ایسا کیا ہونے والا ہے کہ انہوں نے اپنے مشیر کو بلایا اور اس سے اس خواب کا ذکر کیا۔ تو مشیر نے کہا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ کی خواب میں آ کر آپ کو ہدایت فرمائی ہے تو ضرور مدینہ منورہ میں کچھ اہم ہونے والا ہے۔ اور اسی وقت نور الدین زنگی نے اپنے ساتھ چند سپاہیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ کا سفر شروع کر دیا، اور مدینہ پہنچنے کے بعد مدینہ کے حاکم کو اپنے آنے کی وجہ بتائی تو وہ بھی سن کر حیران رہ گئے۔ مدینہ کے حاکم نے مدینہ کے تمام لوگوں کو دعوت میں بلانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان 2 لوگوں کو پہچانا جا سکے۔ جب سب لوگ دعوت پر آ گئے تو سلطان نے سب لوگوں کو ہدیہ دیا تاکہ ان 2 لوگوں کو پہچانا جا سکے، لیکن وہ 2 لوگ جو خواب میں دکھائی دیے گئے تھے وہاں موجود نہیں تھے۔ تو سلطان نے پوچھا اس دعوت میں کوئی ایسا شخص رہ گیا ہے جو نہ آیا ہو؟ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ 2 شخص ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، وہ تشریف نہیں لائے۔ جب ان کو طلب کیا گیا تو سلطان دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ وہی 2 شخص ہیں جن کو خواب میں دیکھا گیا تھا، اور یہ لوگ مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے تھے لیکن پھر یہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی وقت سلطان مدینہ کے حاکم کے ساتھ ان کے گھر گئے اور وہاں کچھ کتابیں اور کچھ برتن اور ایک چٹائی موجود تھی۔ اس چٹائی کو ہٹا کر جب دیکھا گیا تو سلطان اور مدینہ کے حاکم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہاں سے ایک سرنگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جا رہی تھی، ان دونوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ یہودیوں کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں جنہیں سرنگ کھود کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان دونوں شخص کا سر قلم کر دیا گیا، اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی جو خود کو اس قابل نہیں سمجھ رہے تھے کہ اللہ پاک نے صرف انہیں ہی اس کام کے لیے منتخب کیا، یہ سوچ سوچ کر زور و کتار رونے لگے کہ اس پورے جہان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی اس قابل سمجھا کہ وہ روضہ رسول کی حفاظت فرمائیں۔ وہ بار بار اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے تھے، اور اس کے بعد روضہ رسول کے گرد چاروں طرف گہری خندق کھدوا کر اس میں پگھلا ہوا سیسا بھروا دیا گیا تاکہ دوبارہ کوئی بدبخت ایسی گستاخی نہ کر سکے، اور بعد میں اس خندق کے اوپر جنگلہ بھی لگا دیا گیا تاکہ کوئی بھی زائرین اس سے آگے نہ جا سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔